अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। ये हमारे पास सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सब्जेक्टिव पार्ट 12 क्लास फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक सब्जेक्टिव पार्ट। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास क्या होते हैं? जब हम चार्जेस को रेस्ट की हालत में स्टडी करते हैं, रेस्ट में होने के बावजूद उनके ऊपर एक फ़ोर्स लगती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ़ोर्स। तो उस हमारे पास फ़िज़िक्स की ब्रांच को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट की हालत में स्टडी करें, रेस्ट में होने के बावजूद उनके ऊपर एक फ़ोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ़ोर्स। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मीन्स रेस्ट। जब चार्जेस हमारे पास रेस्ट में हो गए, रेस्ट में होने के बावजूद उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, तो उस फिज़िक्स की ब्रांच को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद आ जाता है चार्ज। चार्ज हमारे पास पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। हमारे पास चार्ज पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास चार्जेस दो तरह के होते हैं। चार्जेस कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होते हैं मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जो इनकी मैग्नीट्यूड, इनकी वैल्यू होती हैं वो हमारे पास इक्वल होती हैं। 1.6 ज़रबे 10⁻⁻19 कूलम। या इलेक्ट्रॉन के लिए भी हमारे पास यही वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही वैल्यू है। इसी तरह प्रोटॉन के लिए भी हमारे पास यही वैल्यू है। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स? हमारे पास क्या होती हैं? ऐसी फोर्स जिस वजह से हमारे पास एटम या मालिक्यूल तैयार हो। मेकअप एटम या मालिक्यूल। ऐसी फोर्स जिस वजह से एटम या मालिक्यूल मेकअप हो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। एटम किस तरह बनते हैं? एटम बनते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। हमारे पास जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से जो हमारे पास एटम होता है उसका सेंटर होता है, उसमें होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसके ऑर्बिट में होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास फोर्स होती हैं, जो फोर्स इनको आपस में बाइंड करके रखती हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ऐसी फोर्स विच होल्ड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। जो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको अगर होल्ड करके जो फोर्स रखेगी, मीन्स जब होल्ड हो जाएंगे तो हमारे पास एटम या मालिक्यूल मेकअप हो जाएगा, मीन्स तैयार हो जाएंगे, एटम या मालिक्यूल तैयार हो जाएंगे, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ऐसी फोर्स जिस वजह से एटम या मालिक्यूल मेकअप मीन्स तैयार हो जाए। कैसे होते हैं? जब उनके दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान फोर्स लगती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हमारे पास क्या होता है? एटम या मालिक्यूल तैयार हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। उसके बाद आ जाता है जी लॉ। जो बेसिक लॉ हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के वो कौन से हैं? हमारे पास इसमें हमारे पास क्या लॉ इस्तेमाल होते हैं? लाइक चार्जेस जो हमारे पास हो गए वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव है, तो दोनों में हमारे पास क्या होगी? रिपल्शन होगी। वो एक दूसरे को एक फोर्स के साथ रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, तो उसको हम कहते हैं रिपल्शन। क्या कहते हैं? रिपल्शन। लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसी तरह एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। जो हमारे पास अनलाइक चार्जेस हो गए, फ़र्ज़ किया एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? ये अपनी तरफ खींचेंगे, मीन्स अट्रैक्ट करेंगे एक फोर्स के साथ, जिस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है तो क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर हमारे पास इसी तरह एक नेगेटिव है या दूसरा पॉजिटिव हो जाता है तो फिर भी क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक फोर्स के साथ अट्रैक्शन करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, तो उसी को हम कहते हैं अट्रैक्शन, ठीक है ना।
अगर सेम चार्जेस हो गए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव चार्जेस सेम है चाहे नेगेटिव चार्जेस सेम है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास दो अपोजिट चार्ज हैं, दोनों की साइन आपस में सेम नहीं है, मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये थे हमारे पास लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक दफ़ा फिर हम ओवरव्यू ले लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास फिज़िक्स की वो ब्रांच होती हैं जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट की हालत में स्टडी करें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। रेस्ट में होने के बावजूद उनके ऊपर एक फ़ोर्स लगेगी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उस फिज़िक्स की ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद आता है चार्ज। चार्ज हमारे पास पार्टिकल की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं। हमारे पास क्या है, चार्जिकल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक है ना, उनकी एक क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्जेस, एक होता है नेगेटिव चार्जेस। हमारे पास होते हैं दो तरह के चार्जेस। देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस। नंबर वन इज़ नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, इज़ अज्यूम्ड टू बी नेगेटिव। उसके ऊपर हम मान के चलते हैं कि नेगेटिव चार्जेस होता है। इसी तरह हम प्रोटॉन के ऊपर मान के चलते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होता है। इन दोनों की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो चार्जेस की मैग्नीट्यूड होती हैं वो सेम होती हैं। उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फोर्स। ऐसी फोर्स द फोर्स विच होल्ड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। ऐसी फोर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आपस में मिला के रखती हैं। जब ये आपस में मिल के रहते हैं तो हमारे पास एटम या मालिक्यूल मेकअप हो जाते हैं। डैट मेकअप एटम और मालिक्यूल। तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। ऐसी फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, जो क्या करती हैं, एटम या मालिक्यूल मेकअप करती हैं। कैसे करती हैं, एक फोर्स के साथ जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान लगती हैं। उसके बाद आता है जी बेसिक लॉ। जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिक लॉ इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं, वो लॉ हमारे पास है कि लाइक चार्जेस। अगर हमारे पास लाइक चार्जेस हैं, मीन्स दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास अनलाइक मीन्स डिफरेंट चार्जेस, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एक पार्टिकल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है, तो वो एक दूसरे को, वो क्या कहलाएंगे, अनलाइक चार्जेस। जब वो अनलाइक चार्जेस हो गए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक फोर्स के साथ एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। इसी तरह जब ये अपनी तरफ खींचते हैं एक फोर्स के साथ तो हमारे पास एटम या मालिक्यूल मेकअप हो जाते हैं। ये थे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन। अगर किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।